अगर आप भी यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में क्रैक सॉफ्टवेयर को, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर के, इनसे सेफ प्रिवेंशन सफोकेशन। क्या बोला तूने? मतलब जो कुछ भी चीज़ें आती है वो क्रैक सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपको इन डिटेल क्लियर करने वाला हूँ। को क्या कौन होते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के, क्या हमें क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं है, सारी चीज़ें इन डिटेल आज के इस में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रैक सॉफ्टवेयर एक्चुअली लीगल है या फिर इलीगल है। तो बता दो, टोटली क्रैक सॉफ्टवेयर एक इलीगल है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एक तरह से बोलो क्रैक सॉफ्टवेयर जो है वो एक इलीगल ही चीज़ है। आप किस तरह से यूज़ करें, पर्सनल, प्राइवेट या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर प्रोफेशनल यूज़ करें, वो एक्चुअली इलीगल ही चीज़ है। अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर लॉ सूट हो सकता है, फाइन बैठ सकता है। अगर आप कोई गेम वगैरह यूज़ करेगा क्रैक हुआ है तो भाई आपको सर्वर से बैन भी हो सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हो सकती है अगर आप एक क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहते हो तो। और बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो एक्चुअली रेड वगैरह भी मारते हैं सिटीज़ में, जहाँ पे जाके वो चेक करती है कि क्या कोई यूज़ कर रहा है या फिर नहीं क्रैक सॉफ्टवेयर को, और उसे पकड़ लेती है। भाई ऐसे हुआ है एक्चुअली, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कहीं भी जाके रेड मार लेती है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैटर वो है वायरसेस एंड मालवेयर का। क्रैक सॉफ्टवेयर में जो है वो देखो वायरस, मालवेयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर को जो चीज़ें हार्म करती है वो एक्चुअली होती ही होती है। मोस्ट ऑफ जो आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें वायरस या फिर मालवेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली मालवेयर वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर को बेसिकली ख़राब करने का ही काम करती है। और जहाँ पे बात करूँ वायरस की, तो वायरस भाई अलग अलग लेवल के उसके काम होते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके फाइल को लैक कर सकता है, वो फाइल करप्ट कर सकता है। आपका डेटा एक कंप्यूटर से आप वही अलग सर्वर पर भी भेज सकता है किसी को और को। कई बार ऐसे होता है कि वायरस जो है वो दिख जाते हैं कि एक्चुअली कुछ काम कर रही है। कुछ भी वायरस ऐसे होते हैं वो छुप के बैठ जाते हैं, वो समझ में भी नहीं आएगी कि आपके वो कंप्यूटर में वायरस बैठा है, वो क्रैक सॉफ्टवेयर में छुप के बैठा है। तो ये भी चीज़ें जो है वो एक्चुअली एक क्रैक सॉफ्टवेयर में होती है। तो अगर आप शेयर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मतलब समझ लो एक टाइप से समझ लो कनेक्टेड कंप्यूटर्स का सिस्टम है आपका, तो अगर आप एक सिस्टम में अगर आप वायरस लगाते हैं क्रैक सॉफ्टवेयर, तो वो शायद चांसेस है कि वो अदर कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर के साथ बाकी के कंप्यूटर के ऊपर रिस्क डाल सकते हैं अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो। तो साथ ही एक मोस्ट कॉमन चीज़ आपने देखी होगी वो है क्रिप्टो माइनिंग। और ये बहुत से सुना होगा कि क्रैक सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑनलाइन जो क्रैक गेम्स होते हैं उसमें समझ लो क्रिप्टो माइनिंग की जाती है। तो बेसिकली एक्चुअली क्या होती है क्रिप्टो माइनिंग? क्रिप्टो माइनिंग एक तरह से समझ लो जो है वो क्रिप्टो करेंसी होती है उनकी एक टाइप से माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब समझ लो उससे जो है वो नई नई क्रिप्टो करेंसी जनरेट की जाती है। समझ लो जो ट्रांजैक्शन वगैरह करके या फिर कुछ भी चीज़ें जो क्रिप्टो करेंसी की रिलेटेड होती है उससे जो है वो अगर क्रिप्टो करेंसी जनरेट की जाती है। एक तरह से समझ लो कोई भी आपके कंप्यूटर की पावर को यूज़ करके आपकी जगह पैसा जनरेट कर सकता है। मतलब समझ लो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए कंप्यूटर की पावर की ज़रूरत लगती है। और बेसिकली जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है वो बेसिकली सर्वर्स पे चलती है, पर अगर कोई चाहे तो वो आपके कंप्यूटर में भी कर सकता है क्योंकि आपने उसका क्रैक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ किया है। तो ये भी चीज़ें जो है वो एक समझ क्रैक सॉफ्टवेयर में होती है। या फिर मतलब बेसिकली जो ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ें होती है उसमें क्रिप्टो माइनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली समझ लो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब समझ लो जिसका काम ऑनलाइन से कनेक्टेड है, तो उसमें बेसिकली क्रिप्टो माइनिंग हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो तो। उसके बाद आती है वो परफॉर्मेंस ही। अगर आप एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, मतलब समझ लो कंपनी का पेड सॉफ्टवेयर, तो उसमें कंपनी एकदम टॉप क्लास का परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है, हर एक बग्स को फिक्स करने की कोशिश करती है। पर क्रैक सॉफ्टवेयर में ये सब कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी परफॉर्मेंस है वो टोटली डिपेंड होता है जिसने वो क्रैक सॉफ्टवेयर बनाया है। और इवन तो क्रैक सॉफ्टवेयर में बग्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। वो एक मतलब एक अनस्टेबल होता है, जरूरी नहीं हर एक पीसी के साथ कंपेटेबल आए। क्रैक सॉफ्टवेयर वो लैगी हो सकता है, वो साथ वो आपके कंप्यूटर को भी हैंग कर सकता है। और जरूरी नहीं जो आप फाइल उसमें क्रिएट करें या फिर समझ लो जो आपका काम जो है उस क्रैक सॉफ्टवेयर में करें वो परफेक्टली रहे, वो करप्ट भी हो सकता है। या फिर समझ लो कई बार ऐसा होता है कि क्रैक सॉफ्टवेयर भी क्रैश हो जाता है। तो मतलब आप कोई वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग कर रहे हो और अपने फाइल अपनी सेव की और बीच में अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो आपका सारा का सारा काम जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली क्रैक सॉफ्टवेयर में होती रहती है। अगर आप यूज़ करते हो तो पता होगा, पर अगर आप नहीं करते तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि क्रैक सॉफ्टवेयर अगर आप ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कंप्यूटर में हो सकती है। उसके बाद वो कोई भी टेक्निकल या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। जब आप पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको कंपनी के थ्रू एक समझ लो सपोर्ट टीम मिल जाती है, जहाँ पे अगर आप उन्हीं कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको वो सारी चीज़ें बताएगी। कोई बग्स आता है तो वो फिक्स करने की कोशिश करेंगे, या समझ लो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ चल नहीं रहा है
तो कंपनी बेसिकली आपको वो मदद करेगी। पर अगर आप क्रैक लेते हो तो इसमें आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल जाता, आपको टोटली खुद के ऊपर रिलाय रहना पड़ेगा और इंटरनेट के ऊपर या और यूट्यूब के ऊपर। मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो आपको खुद से जो है वो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अगर आप जाओगे आप पूछोगे हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है, कंपनी पूछेगी भाई कौन से वेबसाइट से डाउनलोड किया, अगर आपने बताया cracksoftware.com तो भाई वो कंपनी पहले ही फुर्सत में बता देगी, पहली फुर्सत में निकल। तो ऑब्वियसली कंपनी के थ्रू कोई भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता एक क्रैक सॉफ्टवेयर को। साथ ही बात अपडेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि उसमें बग्स वगैरह जो है फिक्स किए जाते हैं। अगर आप एक क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो समझ लो उसका अपडेट वही के वही फ्रीज हो जाता है, मतलब समझ लो क्रैक सॉफ्टवेयर का कभी भी अपडेट नहीं आता, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जिस अपडेट पे उसे क्रैक किया गया है वो उसी अपडेट पे फ्रीज रहेगा। अगर आपको कोई भी अपडेट करना है तो आगे जाके आपको एक क्रैक सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपडेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास 2021 का समझ लो आपका वर्जन है, अगर आप चाहते 2022 का वर्जन आपके पास आए तो आपको 2022 का क्रैक वर्जन ही लेना पड़ेगा। अगर आप 2021 का क्रैक वर्जन है, आप लीगल वर्जन नहीं ले सकते, क्योंकि लीगली अपडेट्स आना बंद हो जाते हैं अगर आप एक क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जो है वो एक्चुअली कौन समझ लो एक क्रैक सॉफ्टवेयर के। अब बारी थी कि क्या हमें एक्चुअली यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं, बहुत बड़ा सवाल होता है भाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। वैसे मैं इसे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं। देखा है तो इंडिया में ढेर सारे लोग जो है वो क्रैक सॉफ्टवेयर पहले से यूज़ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो 91% विंडोज जो है वो एक्चुअली क्रैक सॉफ्टवेयर से बनी है, मतलब समझ लो क्रैक वो पायरेटेड है। तो वैसे भी कुछ मैंने बताने से कोई यूज़ नहीं होगा कि क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करो या फिर नहीं। पर सपोज आपके पास कोई अगर एक अच्छा बजट है, अगर आप एक कमाते हैं, जॉब है आपके पास, और अगर आप एक उसके बाद जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके पास एक बजट आए तो एक आप पेड सर्विस है तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, क्योंकि भाई अच्छा खासा आपके पास बजट है तो फ्री में अपना कंप्यूटर को रिस्क से क्यों डाल रहे हो। तो अगर आपके पास पेड लेना चाहते हो तो वो पेड लीजिए। और अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग क्रैक सॉफ्टवेयर है जो आपके पहले इंस्टॉल किया था या फिर इंस्टॉल किया हुआ है, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक एंटीवायरस दे सकते हैं, जो आपके एक सॉफ्टवेयर से जो बेसिकली एंटीवायरस से समझ लो मालवेयर होते हैं उनसे आपको दूर रखे, मतलब समझ लो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही जो सॉफ्टवेयर है क्रैक सॉफ्टवेयर उसका जो डेटा कनेक्शन है उसे रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि बेसिकली डेटा ट्रांसफर जो है समझ लो इंटरनेट से ही होता है। मतलब जब लो क्रैक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए तो भाई वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी समझ लो डेंजरस हो तो अगर आप एक डेटा ट्रांसफर जो बंद रखे तो ऑब्वियसली आपका डेटा बाहर जाने से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करें तो वो थोड़ी अच्छी बात हो गई। अब मतलब समझ लो एक प्रिवेंशन कह सकते हो अगर आप फिर भी यूज़ करिए तो। और अगर आप नहीं चाहते क्रैक सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहते और एक इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहते अपने कंप्यूटर में, तो एक सिंपल सा बेस्ट अल्टरनेटिव है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं और फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हैं आप इसे प्रोग्रामर है तो आपको कोई भी कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कम्युनिटी सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली इसे कम्युनिटी डेवलप करती है तो इसलिए ये फ्री हो जाते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो एक आपको पेड सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। और साथ ही ये कम्युनिटी सपोर्टेड है तो इसका आपको सपोर्ट जो है वो भी बहुत सारा मिल जाता है। आप अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम करिए तो आपको इजीली उसका सॉल्यूशन आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो हर एक सॉफ्टवेयर का समझ लो पेड सॉफ्टवेयर का अल्टरनेटिव जो है वो ओपन सोर्स में अवेलेबल है, तो वैसे भी आप वो यूज़ कर सकते हो। और मेरे हिसाब से एक पैरेटेड यूज़ करने के हिसाब से जो है वो एक ओपन सोर्स यूज़ करना बहुत ही बढ़िया होगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसे नॉलेज के वीडियोज़ के लिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को भी दबाना, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।